गुजरांवाला आफ्ताब रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक DG फूड अथॉरिटी की हदायत पर थाना घरसाह के इलाका में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। मकरूह धंधा करने वाले यूनिट को बंद कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी की हदायत पर थाना घरसाह के इलाका में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा के दौरान डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों ने रैकी के बाद कार्रवाई करके 3 मन से ज्यादा जाली शहद, गुलाब की पत्तियां, सौंफ और ग्लव्स, 500 से ज्यादा खाली बोतलें, 200 से ज्यादा ढक्कन और 2 मन चीनी जब्त कर ली। यूनिट बंद करके मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक जाली शहद बनाने का मकरूह धंधा फैक्ट्री एरिया में छुप कर किया जा रहा था। खुले रंगों, ग्लव्स और शीरे और केमिकल से जाली शहद तैयार किया जा रहा था। जाली शहद में चीनी, ग्लव्स, सिरप और फूलों की पत्तियां भी शामिल की जा रही थीं। शहद में केमिकल्स और मसनूई अज्जात की मिलावट संगीन जुर्म है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुराक में मिलावट और जालसाजी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। ग़ज़ाई दहशत गर्दी के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई। शहरी पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा अशिया का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सर्दियों की शिद्दत और गैस की लोड शेडिंग ने अगरचा सर्दियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है, मगर नौजवानों ने इन हालात को भी तफरीह में बदल दिया। कहीं बारबेक्यू और कहीं फिश और कहीं चाय और कहीं पिज्जा की महफिलें और कहीं गुनगुनाना सर्द रातों को यादगार बना रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जहां एक तरफ सर्द हवाएं लोगों को घरों तक महदूद कर रही हैं, वहीं दूसरी जानब गैस न होने के बायस नौजवान घरों से निकलकर और होटलों की तरफ जाते दिखाई देते हैं, जहां बारबेक्यू फिश की खुशबू तो कहीं गर्म चाय और कहीं वाई नॉट पिज्जा ने सर्दी का मजा दोबारा कर दिया। इन महफिलों में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि कह के दोस्तों की बातें और किसी की खूबसूरत आवाज में गुनगुनाता हुआ गीत भी माहौल को खुशगवार बना देता है। इन मुश्किलात के बावजूद नौजवानों का यह अंदाज साबित करता है कि नौजवान कौम हर मुश्किल में खुशी के पहलू तलाश कर लेती है। सर्दियों की रातें, दोस्तों की बातें और पिज्जा की लज्जत बात ही कुछ और है। शिकारपुर मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट के मुताबिक शिकारपुर के इलाका सुल्तानपुर के करीब और रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजा में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां ट्रेन से उतर गईं। वाक़े के बाद इलाका में खौफ हिरास फैल गया। तहम पुलिस के मुताबिक खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शिकारपुर पुलिस का कहना है कि धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जगह हादसा पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। मुतासरा बोगियों में सवार मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया, जबकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू अमला भी मौका पर रहा। सिंध कराची के इलाका गाजर में रेंजर्स और SIU पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 300 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों और बदखोरी में मुलव्वस 2 मुलजमान मारे गए। नुमाइंदा ऑफ न्यूज़ हुसैन खान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजमान की जानिब से फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में दोनों मुलजमान हलाक हो गए। हलाक मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद हसन उर्फ बेलचा और तनवीर अली उर्फ तीतर के नामों से हुई, जो कि भत्ता माफिया के सरगना जमील सागा और जाहिद लाडला ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। कारोबारी मराकज, दुकानदारों और बिल्डरों से भी भत्ता वसूल करने में मुलव्वस थे। मुलजमान सोल्जर्स बाजार और जमशेद टाउन में सरगर्म रहे और मुतअद्दिद बार गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके थे। कानपुर कासिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक जाहिर पीर अलकादर पंप के करीब रिक्शा की जैन में चादर फंसने के बाद एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 28 साल मोहम्मद जाहिद वल्द करीम बख्श शदीद जख्मी होकर जान बरना हो सका। इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस RYA 16 3 मिनट में मौका पर पहुंची, ताहम मरीज मौका पर ही दम तोड़ चुका था और लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। मंडीबागीन ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर की ज़ेर सदारत जिली महकमों के सरबराहान का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ADCR मोहम्मद जाफर, ADCG हैदराबाद, असिस्टेंट कमिश्नर असफर यार समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों को मुकर्ररा अहदाफ के हसूल को यकीनी बनाने और कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने की हदायत की। इजलास के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर मौसर कंट्रोल, नाजायज मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को मजीद तेज करने की हदायत की, ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके।
इसी तरह महकमा रेवेन्यू की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम महकमे बाहमी ताउन, नज़्म व ज़ब्त और जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज़ मनसबी सर अंजाम दें ताकि जिला में गुड गवर्नेंस को फ़रोग दिया जा सके और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम हों। पाकपतन में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। 3 मुख्तलिफ वारदातों में लाखों रुपए मूल्य का सामान और नकदी जेवरात भी छीन लिए गए। पाकपतन शहर के मसरूफ तरीन कॉलेज रोड पर डकैती की 2 वारदातें। मोटरसाइकिल सवार डाकू पैदल खवातीन से पर्स छीन कर फरार हो गए। पर्स में नकदी और मोबाइल फोन मौजूद था। दूसरी 94 वारदात में पैदल नौजवान से मोबाइल छीन लिया गया। तीसरा वाकया 19 SP चौक के करीब पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार डाकू ने कार सवार फैमिली को लूट लिया। डाकू खवातीन से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। डाकुओं की दीदा दलेरी और बुलंद हौसले देखकर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। मियांवाली रेस्क्यू 112 की जानिब से आग बुझाने और हंगामी इनखला की फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। नुमाइंदा आप न्यूज़ में मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और फायर सेफ्टी इक़दामात को मौसर और अमनी शक्ल देने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 112 मियांवाली के ज़ेरे तमाम DSO मियांवाली में आग बुझाने और हंगामी इनखला की मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस फायर सेफ्टी मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू 112 के तरबियत याफ्ता फायर फाइटर्स और रेस्क्यू रज़ाकारों ने आतिशज़दगी की फर्जी सूरत हाल में फौरी रिस्पांस और मुतासरा अफराद को महफूज मकाम पर इनखला और आग पर काबू पाने की अमली मशक का मुजाहरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल का कहना था, मशकों का मकसद आग के वाक़यात के दौरान बर वक्त रिस्पांस और मौसर रेस्क्यू सरगर्मियों के साथ साथ सरकारी और निजी इमारतों की इंतजामी और अमला को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आगाही फराहम करना और अमली तैयारी का जायजा लेना है। थाना खिचीवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए, असलहा भी बरामद कर लिया गया। नुमाइंदा आप न्यूज़ है शफीक और रहमान के मुताबिक डीपो भावनगर कामरान असगर की खसूसी हदायत पर जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्लीन अप ऑपरेशन के दौरान थाना खिचीवाला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। SSO थाना खिचीवाला आमिर अमान बोधला ने अपनी टीम के हमरा एक कामयाब छापा मारकर कार्रवाई के दौरान 4 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर मुलजमान के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ फौरी तौर पर अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। और नवाकोट में अफसोसनाक हादसा, पोल्ट्री फार्म की इमारत गिरने से एक शख्स सांबक हो गया, 5 अफराद जख्मी हुए। रिनालाकोट के शेरगढ़ रोड पर वाक़या एक पोल्ट्री फार्म में मरम्मती काम जारी था, अचानक इमारत जमीन बोस हो गई। हादसे के वक्त वहां काम करने वाले 6 अफराद मलबे तले दब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीमें जदीद आलात के हमरा मौका पर पहुंच गईं और फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने इंतहाई मेहनत और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए तमाम अफराद को मलबे तले से निकाल लिया। ताम हादसे में एक शख्स मौका पर सांबक हो गया, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वान सिंध शहीना शेर अली से पाक क्रिश्चियन फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। नुमाइंदा न्यूज़ नौशीन खान के मुताबिक वफ्द में CEO तारक सैमुअल, डायरेक्टर वीमेन एम्पावरमेंट मिशाल अदीना शामिल। वफ्द के दीगर अरकान में डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट अफेयर्स शार्लन गिल और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यूथ डेवलपमेंट अफेयर्स राहिला मुश्ताक भी शरीक हुई। मुलाकात में 8 मार्च आलमी शो में ख़वातीन की तकारीब की तैयारियों से मुतल्लिक़ तफसीली बातचीत की गई। रवां साल आलमी शो में ख़वातीन की तकरीब शान तरीके से मनाई जा रही हैं और इस बार मनाने पर इत्तफाक भी किया गया। मसीह बरादरी की पाकिस्तान की तामीर में तरक्की में गला कदर खिदमात की सीट से ढकी छुपी नहीं है। शहीना शेर अली का बयान। सूबाई वज़ीर शहीना शेर अली ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ पाक क्रिश्चियन फाउंडेशन के इक़दामात को भी सराहा। डेरा गाजी खान कमांडर बाजू मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर के हुक्म पर रसालदार सरदार अब्दुल्ला खान लगारी का सख्त नोटिस कोहे सलमान तमन लगारी थाना थोक के इलाका में इब्राहिम नामी नौजवान की बेमाना कत्ल का सख्त नोटिस। कत्ल में मुलव्वस मुलजमान नबी बख्श, बलोच खान, गुलाम मुस्तफ़ा और लाला के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कमांडेंट साहब ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी थी जो मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही हैं।
رسالدار سردار عبداللہ خان لغاری کا کہنا تھا کہ مجرمان کو بہت جلد گرفتار کر کے قانون کے کچہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔